वार्म वेलकम किया, लेकिन साथ ही झुककर ही टच्ड हिज फीट, उन्होंने उनके पाँव भी छुए। दोस्तों, मुस्लिम वर्ल्ड के पाकिस्तान के लिए कितने डबल स्टैंडर्ड्स हैं? मुझे लगता है कि शायद अब ये तो मैं नहीं कह सकता कब एग्जैक्टली, लेकिन मुझे लगता है कि भारत शायद G7 को G8 बना दे। ये है कि ये लॉन्ग टर्म हमें इससे कोई मिलने वाला नहीं है, क्योंकि अगर मुस्लिम वर्ल्ड पाकिस्तान के साथ मुखलस होती और सिंसेयर होती तो जब ये 370 और 35A को रिवोक किया था तो तभी हमारे साथ खड़े हो जाते। हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अपना हिंदुस्तान। दोस्तों, जैसे कि आपको पता ही है कि इंडिया में G20 की मीटिंग्स हो रही है, वैसे ही एक G20 की मीटिंग इंडिया ने कश्मीर के श्रीनगर में रखी है। इस मीटिंग से पाकिस्तान की काफ़ी जली हुई है। पाकिस्तान हर G20 के मेंबर्स को जाके ये बोल रहा है कि आप कश्मीर की मीटिंग अटेंड मत करना, बट दोस्तों इनकी सिर्फ चाइना ने सुनी है अभी तक। अभी चाइना ने ये बोला है कि वो कश्मीर की मीटिंग अटेंड नहीं करेंगे, लेकिन इनके मुस्लिम उम्मा अभी तक साइलेंट है और इसकी वजह से ही अब पाकिस्तान की काफ़ी जली हुई है। वो बोल रहा है कि हमारे मुस्लिम उम्मा कोई भी साथ नहीं दे रहा पाकिस्तान का और सब इंडिया के पीछे पड़े हुए हैं। और दोस्तों, पाकिस्तान मीडिया ये भी कह रहा है कि जो अभी हमारे प्राइम मिनिस्टर ने पपुआ न्यू गिनी में उनका स्वागत किया था पैर छूकर, इससे पाकिस्तान काफ़ी हैरान परेशान है। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद। एक और भी एक लिहाज से आप कह लीजिए कि इनिशिएटिव चला जिसमें यूनाइटेड स्टेट्स के, अमेरिका के, सऊदी अरब, यूएई और भारत के जो नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र्स थे वो मिले और उनकी सबकी मुलाकात फिर जो वली अहद हैं और वज़ीर आज़म हैं सऊदी अरब के मोहम्मद बिन सलमान, उनसे भी हुई। तो ये भी एक नया इनिशिएटिव है और इसमें गल्फ़ कंट्रीज़ और बाकी दुनिया के साथ, ख़ास तौर पर भारत के साथ किस तरह एक लिहाज से आप कह लीजिए कि कॉरिडोर बनाया जाए ट्रांसपोर्ट का। G7 की समिट हिरोशिमा में, जापान में, और उसमें कुछ ऐसे ममालिक को भी इनवाइट किया जो G7 के मेंबर्स नहीं हैं, और ख़ास तौर पे भारत के वज़ीर आज़म भी वहाँ थे, नरेंद्र मोदी, इसी तरह इंडोनेशिया के सदर भी थे और ब्राज़ील के सदर भी थे। तो ये काफ़ी ज़बरदस्त इनिशिएटिव है। और फिर यूक्रेन के सदर ज़ेलेंस्की भी फिर अरब लीग का इजलास अटेंड करके फिर वो G7 के समिट के लिए भी पहुँचे। और यहाँ पे जो G7 की समिट है उसमें ये भी इजहार किया गया कि हम यूक्रेन के दिफा के लिए F-16 भी प्रोवाइड कर सकते हैं। तो अमेरिका ने अपने एलाइज़ को इजाज़त दी है कि आप ये एयरक्राफ्ट भी प्रोवाइड करें, सप्लाई करें यूक्रेन को, लेकिन पहले एक ट्रेनिंग का सिलसिला होगा। तो ये बहरहाल एक्चुअल जो एयरक्राफ्ट हैं वो लगता नहीं है कि यूक्रेन को मिलेंगे अगले साल तक। लेकिन और साथ में ये भी कमिटमेंट G7 ने दी कि वो दे विल गो टू द हिल टू कीप सपोर्टिंग यूक्रेन इन दिस वॉर, जिसका मतलब ये है कि अभी ये जंग ख़त्म होने वाली नहीं है। दूसरी तरफ भारत के वज़ीर आज़म ने भी मुलाकात की, प्रेसिडेंट ज़ेलेंस्की से भी मुलाकात उनकी हुई, और जो हमने तस्वीर देखी उसमें बहरहाल भारत के वज़ीर आज़म काफ़ी एक्टिव नज़र आए वहाँ पे। फिर और मुझे लगता है क्योंकि एक ज़माना था जबकि रशिया भी G7 का मेंबर था और उस वक्त G8 कहलाता था, लेकिन 2014 में जब क्राइमिया का मामला हुआ तो फिर रशिया की जो है मेंबरशिप सस्पेंड कर दी और फिर वो अब तो यूक्रेन के बाद तो अब G7 हो गया है। तो मुझे लगता है कि शायद अब ये तो मैं नहीं कह सकता कब एग्जैक्टली, लेकिन मुझे लगता है कि भारत शायद G7 को G8 बना दे, उसको किसी स्टेज पे ये कहा जाए कि आप भी इस ग्रुप के मेंबर बन जाएं, क्योंकि भारत अब दुनिया की 5वीं बड़ी इकॉनमी बन गया है और वेस्ट चाहता भी है कि वो चाइना और ख़ास तौर पे रशिया से भारत को दूर करे, और जो काउंटर वेट है चाइना के लिए उनको चाहिए इस रीजन में, भारत को उस तरह भी वो प्रमोट कर रहे हैं। तो इंटरनेशनल मीडिया पे हर तरफ एक पिक्चर वायरल हो रही है और वो पिक्चर मैं जिस तरफ भी देख रही हूँ
आप इंटरनेशनल मीडिया उठा लें या इंडियन मीडिया उठा लें, वहाँ पर एक ही पिक्चर चल रही है और वो है कि इंडिया के प्राइम मिनिस्टर पहुँचे हैं पापुआ गिनी। वो हमें पहले ही से ही मालूम है, हमने उस विज़िट पे बात भी की थी, अगर आपको याद हो। तो जापान के बाद वहाँ पर जो उनको वेलकम किया गया है वो बहुत ही ख़ास तरीके से किया गया है, जिसको इंटरनेशनल मीडिया इस तरीके से लिख रहा है कि रिमार्केबल जेस्चर बाय जेम्स मरापे, जो कि प्राइम मिनिस्टर वहाँ के पापुआ गिनी के हैं। उन्होंने किया क्या है कि जब इंडिया के पीएम वहाँ पर उतरे हैं जहाज़ से, तो उनको वेलकम करने के लिए वहाँ पे पहुँचे हुए थे वो, और उन्होंने बहुत ही एक वार्म वेलकम किया, लेकिन साथ ही झुककर ही टच्ड हिज फीट, उन्होंने उनके पाँव भी छुए। तो वो यानी पाँव छूने से मुराद ये कि जो वीडियो, फिर मैंने वीडियो मुझे देखनी पड़ी, मैंने जब तस्वीर देखी, क्योंकि समटाइम्स होता ही है कि आप जब ऐसी तस्वीरें कभी फेक भी होती हैं, काफ़ी इस तरह की पिक्चर्स या ख़बरें जो हैं वो पता चलता है कि नहीं ये गलत था, ऐसा कुछ नहीं था। तो मैंने कहा ये जो तस्वीर आ रही है इस वक्त मीडिया में हर तरफ, क्या ये सही है या ये गलत है? तो फिर वीडियो नज़र आई, फिर मैंने कहा वीडियो देखते हैं क्या वाकई ये वीडियो मौजूद है, तो वो है और ये बात सही है, सच है। अब इसके ऊपर हर तरफ जो है वो चर्चा है जनाब, हर तरफ चर्चा है। देखिए बात ये होती है कि जब आप ताकतवर होते हैं, आप दौलतमंद होते हैं, आपका इन्फ्लुएंस होता है, तो पूरी दुनिया आपको सलाम करती है, इसमें ऐसी क्या बड़ी बात है? कोई ऐसी बात नहीं है। लेकिन वैसे भी अगर हम इसको दूसरी तरीके से देखें, तो ये उनको मालूम है, जो पीएम जेम्स हैं उनको ये बहुत अच्छी तरीके से मालूम है कि वहाँ पर इंडिया में इसको बहुत एक अच्छा जेस्चर समझा जाता है, या उनका तो सलाम करने का, नमस्ते करने का उनका तो तरीका ही है। तो उन्होंने असल में ये उनका वे अडॉप्ट किया है वेलकम करने का। हम इसको ये इस तरीके से भी देख सकते हैं कि आप जब किसी मेहमान को वेलकम करते हैं अपने कंट्री में, तो आप उसको ज़्यादा वार्मली वेलकम करने के लिए कोशिश करते हैं कि जो उसकी पसंद है या जैसे उसका रहन सहन है उस तरीके से करें। तो ये उन्होंने किया है, तो अब इसको जो है वो चर्चा हो रहा है पूरी दुनिया में, इसकी तस्वीरें वायरल हो रही हैं। चलें जी। दोस्तों, मुस्लिम वर्ल्ड के पाकिस्तान के लिए कितने डबल स्टैंडर्ड्स हैं कि भारत के अंदर जो इंडियन ऑक्युपाइड कश्मीर के अंदर जो आइंदा हफ्ते अभी जो G20 का इजलास हो रहा है, मीटिंग हो रही है टूरिज़्म के हवाले से, वर्किंग ग्रुप है, बेसिकली वर्किंग ग्रुप का इजलास हो रहा है, जिसमें ये जो 22 से 24 मई के बीच में है, तो उसमें सारे जो ममालिक में से सुनने में ये आ रहा है टू दिस पॉइंट कि सऊदी अरब, तुर्की जो हैं और चीन, इन्होंने अपने आप को रजिस्टर नहीं करवाया, और मिस्र भी जो है, इजिप्ट जो है वो भी मिसिंग है, उन्होंने अपने आप को रजिस्टर नहीं कराया। मुझे ऐसे लग रहा है कि शायद ये पाकिस्तान की जो खारजा पॉलिसी है ऑन कश्मीर या ऑन इंडिया या मुस्लिम वर्ल्ड, ये आखिरी सांसों पे है। उसकी वजह ये है कि अगर आपको याद होगा, जब प्राइम मिनिस्टर मोदी ने 335A और 370 रिवोक किया, तो उसके बाद पाकिस्तान का जो फॉरेन मिनिस्टर शाह महमूद कुरैशी जो थे, वो पूरी दुनिया में मुसलमानों के लिए बड़े तरले करते रहे कि आप फॉरेन मिनिस्टर्स इजलास बुलाएं, और इजलास बुला के तो आप हमें जो है वो कश्मीर के ऊपर डिस्कस करें कि ये जो इंडिया ने किया गलत किया है। तो उस वक्त तो इजलास भी ना बुलाया गया, और आज पाकिस्तान के कहने पे जारी बात है, वो खुद तो नहीं करेंगे, पाकिस्तान ने कहा होगा, इंडिविजुअली कांटेक्ट किया होगा इन मुल्कों को। चीन ने तो ओपनली कह दिया, सऊदी अरब, तुर्की और मिस्र जो है वो नहीं, उन्होंने अपने आप को रजिस्टर नहीं कराया, जो खबर आ रही है, और इन्होंने तस्दीक नहीं की अभी तक। और जारी बात है, देयर आर चांसेस कि वो नहीं जा रहे। आपको पता है कि ये हमारे लिए, बाकी ममालिक तो जा रहे हैं, अमेरिका, चीन, बरतानिया, रूस, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, जर्मनी, फ्रांस, ये सारे ममालिक जो हैं वो तो जा रहे हैं, लेकिन इसका अगर ये मैसेजिंग जाती है कि जी ये चाइना भी नहीं जा रहा और मुस्लिम ममालिक भी 2-3 नहीं जा रहे, तो इसकी सिंबॉलिक सिग्निफिकेंस तो है, सिंबलिज्म तो है, लेकिन लगता ये है कि ये लॉन्ग टर्म हमें इससे कोई मिलने वाला नहीं है। क्योंकि अगर
मुस्लिम वर्ल्ड पाकिस्तान के साथ मुखलस होती और सिंसेयर होती, तो जब ये 370 और 35A को रिवोक किया था तो तभी हमारे साथ खड़े हो जाते, तभी जो है वो इजलास बुलाते और कहते हैं कि हाँ जी हम आपके साथ, ये जो है वो ये इंडिया ने गलत किया है। लेकिन उस वक्त तो हम यहाँ पे पाकिस्तान में हमारी जो हुकूमत है वो खुद ही बड़ी क्लैरिफिकेशंस दे रही थी और कह रही थी कि पाए थे बस वो इंडिया का ग्लोबल क्लाउड बड़ा हो गया है, वो ये हो गया वो हो गया और इस तरह की चीज़ें। तो अब ये चीज़ें जो हैं वो बड़ी मुश्किल होती जा रही हैं।